आज मैं आपको हमारे गांव के ही एक परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उनका समय बदल गया। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, हमेशा की तरह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है ना वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी बुक है ये। कहानियाँ पढ़ते रहिए और इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। इस कहानी का टाइटल है टाइम इज़ नॉट ऑलवेज़ द सेम। ठीक है, तो द सेम यानी कि एक जैसा, वही, ऑलवेज़ हमेशा, नॉट नहीं होता है, टाइम इज़ यानी कि समय जो है इज़ नॉट नहीं होता है, ऑलवेज़ हमेशा, द सेम यानी कि एक जैसा। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये इसका टाइटल है। पीपल ऑफन से, तो लोग जो हैं, ऑफ्टन कई लोग पढ़ते हैं, ऑफन भी सही है, ऑफ्टन भी सही है। तो लोग जो हैं अक्सर कहते हैं टाइम इज़ नॉट ऑलवेज द सेम यानी कि समय जो है वो एक जैसा नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। एंड और दोज हु फॉरगेट दिस ट्रूथ, और दोज यानी कि वो लोग हु फॉरगेट, हु मतलब जो, फॉरगेट जो भूल जाते हैं, दिस ट्रूथ इस सच्चाई को भूल जाते हैं जो लोग, लर्न इट द हार्ड वे और सीखते हैं इसको द हार्ड वे, कठिन तरीके से सीखते हैं। तो समय एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात सही है। और जो लोग इसको भूल जाते हैं, इस सच्चाई को भूल जाते हैं, वो इससे बहुत ही कठिन तरीके से जो है वो सीखते हैं, इनकी समय खुद उनको सिखा देता है। इन माई विलेज, मेरे गांव में, देयर लिव्ड अ फैमिली, ठीक है, तो देयर सब्जेक्ट जस्ट, रहती थी, एक परिवार जो है वो रहता था, दैट एंजॉयड अ वेरी लग्जूरियस एंड वेल्दी लाइफ, और जो क्या करता था, परिवार जो है वो आनंद उठाता था, अ वेरी लग्जूरियस, लग्जूरियस एकदम ऐशो आराम वाली, शानो शौकत वाली जिंदगी है उसका, एंड वेल्दी लाइफ, ठीक है, और वेल्दी यानी कि पैसे वाली, धनवान जो है जीवन जो है उसका वो आनंद उठाता था, मस्त रहते थे, बहुत ही पैसे वाले लोग थे। द हाउस वॉज बिग, घर बड़ा था, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और सुंदरता से, खूबसूरती से डेकोरेटेड यानी कि सजावट की गई थी, साज सज्जा की गई थी। एंड और ऑलवेज फुल ऑफ कंफर्ट, और हमेशा जो है वो भरा रहता था, किससे, कंफर्ट से, सुविधाओं से जो है वो भरा रहता था। देयर वर 6 मेंबर्स, ठीक है, देयर जो सब्जेक्ट है फिर से, वर 6 मेंबर्स, 6 सदस्य थे, इन द फैमिली, परिवार के अंदर। तो परिवार के अंदर 6 सदस्य थे। 2 पेरेंट्स यानी कि 2 माता पिता हो गए, एंड 4 चिल्ड्रन, और 4 बच्चे हो गए। दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्टाइल एंड प्राइड, ठीक है, तो दे लिव्ड यानी कि वो सारे के सारे हैं वो जीते थे, रहते थे, अ लाइफ यानी कि जीवन जीते थे, ऑफ स्टाइल, स्टाइल का मतलब ठाट बाट वाला, एंड प्राइड घमंड वाला जो है वो जीवन जीते थे, यानी कि खूब पैसे थे, बढ़िया, गांव के अंदर बहुत नाम था उनको। अ मेड केम एवरी डे टू कुक फूड, और एक जो मेड होती है यानी कि काम वाली जो होती है वो आती थी एवरी डे, हर दिन आती थी, टू कुक फूड, भोजन पकाने के लिए, क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के लिए, एंड और टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज की जो है वो टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए जो है एक मेड आती थी। द पेरेंट्स रैन, द पेरेंट्स रन, ठीक है, अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, तो रन, रन, तो चलाते थे, दौड़ना होता है, वैसे तो दौड़ते थे, लेकिन यहाँ पे चलाने का मतलब होगा कि वो चलाते थे किसको, एक सक्सेसफुल जो बिजनेस है उसको वो चलाते थे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता थे जो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाते थे, सफल बिजनेस को चलाते थे। एंड और मैनी पीपल वर्कड अंडर देम, और बहुत सारे लोग जो हैं, वर्क अंडर होता है किसी के नीचे काम करना, किसी के अंदर काम करना, तो वो उनके नीचे जो है काम करते थे, बहुत सारे लोग जो है उनके माता पिता के नीचे काम करते थे। मनी फ्लोड इजीली इनटू द हाउस, जो पैसा जो है, ठीक है, फ्लो मतलब बहना होता है, तो पैसा जो है वो बहता था, इजीली आराम से बहता था, इनटू द हाउस, घर के अंदर बहता था, यानी कि उनका पैसा जो है वो अच्छा खासा आता था उनके घर के अंदर, फ्लो होता था अच्छे से। आवर फ्यूचर इज सिक्योर, द फादर सेड कॉन्फिडेंटली, आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य जो है, इज सिक्योर यानी कि सुरक्षित है, द फादर सेड यानी कि वो जो पिताजी हैं, जो पेरेंट्स में थे, पिताजी हैं,
वो जो है वो कहते थे कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से कहते थे कि अरे हमारा फ्यूचर सिक्योर है, अरे बहुत पैसे हैं ना हमारे पास में इसलिए। द चिल्ड्रन वेंट टू गुड स्कूल्स एंड प्राइवेट ट्यूशंस, और जो बच्चे हैं वेंट टू, ठीक है, तो वो गए, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जाते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे, अच्छे विद्यालय में जाते थे, और प्राइवेट ट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, उनमें वो जाते थे। ऑन द आउटसाइड, और बाहर, एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट, और बाहर से क्या है, एवरीथिंग सब कुछ जो है लुक दिखा परफेक्ट, यानी कि एकदम उचित परिपूर्ण दिखा कि सब कुछ बढ़िया है, बाहर से लग रहा था सब कुछ बढ़िया है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर, इनसाइड द हाउस, लेकिन घर के अंदर, समथिंग इम्पॉर्टेंट वॉज मिसिंग, और कुछ जो महत्वपूर्ण है वॉज मिसिंग, यानी कि वो गायब था, ठीक है, मिसिंग था। वो क्या था, वैल्यूज, ठीक है, तो वैल्यूज, महत्व, संस्कार, ठीक होता ना कि ये वैल्यूज मेरे फादर ने मुझे दी है, ये संस्कार मेरे पिताजी ने दिए हैं मेरे को, तो वो वाले वैल्यूज की बात हो रही है। तो संस्कार जो है वो मिसिंग थे। द पेरेंट्स वर ऑलवेज बिजी विद देयर बिजनेस, और जो माता पिता थे वे थे हमेशा जो है वो व्यस्त थे, विद देयर बिजनेस, अपने व्यापार के अंदर वो हमेशा व्यस्त थे। दे हार्डली स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, वे हार्डली यानी कि मुश्किल से ही स्पेंड बिताते थे, समय बिताते थे, विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में, तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के साथ में वो समय बिताते थे। द चिल्ड्रन स्लोली डेवलप्ड बैड हैबिट्स, और वे जो बच्चे थे, ठीक है, चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो बच्चे थे, स्लोली धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, डेवलप्ड यानी कि विकसित कर ली उन्होंने, यानी कि आ गई उनमें क्या आ गई, आदतें आ गई, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जो है वो उनको लग गई। दे डिडंट रिस्पेक्ट, उन्होंने सम्मान नहीं किया, अदर्स, दूसरों का, तो उन्होंने दूसरों का सम्मान नहीं किया, नॉट इवन द मेड, और यहाँ तक कि जो मेड है, ठीक है, जो घर में काम वाली है, उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, जो उनको डेली खाना देती है। वी हैव वी हैव प्लेंटी, प्लेंटी, इसको वैसे तो होता है कि जैसे किसी के ऊपर बोलते हैं कि इसको प्लेंटी, प्लेंटी लग गई उसको, आप बोलोगे कि इस पे जुर्माना लग गया, ठीक है, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वही बोलना चाह रहा है। द चाइल्ड रिप्लाइड केयरलेसली, और बच्चे जो है वो जवाब देते थे एकदम लापरवाही से, अरे हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, कभी पैसा ख़त्म ही नहीं होगा, इतना पैसा है, ऐसा। द पेरेंट्स बिलीव्ड, और जो माता पिता थे, बिलीव्ड वो मानते थे, विश्वास करते थे, द चिल्ड्रन वर परफेक्ट, कि उनके बच्चे हैं वो परफेक्ट थे, एकदम उचित थे, उत्तम थे, ऐसा वो मानते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था, क्योंकि वो तो पेरेंट्स तो वो अपने बिजनेस में लगे रहते थे, उनके हिसाब से तो बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, गुड ट्यूशन कर रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक है, लेकिन उनको तो बुरी आदतें लग चुकी थी। तो पेरेंट्स ये मानते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो परफेक्ट थे, एकदम उत्तम थे, हाँ, उचित थे, एंड सेड प्राउडली, और वो कहते थे एकदम घमंड से कहते थे कि हमारे बच्चे एकदम अच्छे हैं। बट द ट्रूथ वाज डिफरेंट, लेकिन जो सच्चाई है वो डिफरेंट थी, अलग थी। द चिल्ड्रन हैड नो डिसिप्लिन, जो बच्चे हैं उनके पास में नहीं था कोई भी, उनके पास में डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं था। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, एंड नो रिस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं था, कोई सम्मान कुछ नहीं करते थे वो, ना ही कोई अनुशासन था उनका, और ना ही कोई जिम्मेदारी थी उनकी। देयर ओनली इंटरेस्ट वॉज फन, और उन बच्चों के लिए आया यहाँ पे देयर, उनका क्या था, केवल इंटरेस्ट था, रुचि थी उनकी, वॉज फन, मजे करने में, गेम्स, खेलों में, एंड शोइंग ऑफ, और दिखावा करने में, जो है इन्हीं में ही उनकी रुचि थी बच्चों की, क्योंकि ज़्यादा पैसा घर में होता है तो ये बच्चे यही करते हैं कि दिखावा करना, गेम खेलना, मज़े करना। एज द चिल्ड्रन ग्रू, यानी कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो बड़े हुए, ओल्डर यानी कि ओल्डर, बड़े होने की बात हो रही है यहाँ पे, उम्र के अंदर जब वो बड़े हुए, थिंग्स बिकेम वर्स, और जो चीज़ें जो हैं वो हो गई, बन गई, वर्स यानी कि खराब हो गई, बुरी बन गई, ठीक है। दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, उन्होंने शुरू कर दिया ड्रिंकिंग, पीना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल पीने की बात आ रही है, शराब पीने की बात हो रही है कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, गैम्बलिंग, जुआ खेलना शुरू कर दिया, एंड स्पेंडिंग मनी केयरलेसली, और जो है स्पेंड मतलब खर्च करना, तो खर्च करना शुरू कर दिया पैसे को, केयरलेसली यानी कि बिना सोचे समझे, लापरवाही से उन्होंने पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो स्पेंड का मतलब बिताना भी होता है, टाइम बिताना भी होता है, और
पैसा खर्च करना भी होता है। Why worry about tomorrow? One child said proudly. तो क्यों चिंता करें अबाउट के बारे में, टुमारो कल के बारे में क्यों चिंता करें? एक बच्चे ने जो है वो कहा प्राउडली, यानी एकदम गर्व से, घमंड से उसने कहा कि क्यों चिंता करें, कल के बारे में क्यों चिंता करें, आज को एंजॉय करते हैं ऐसे। द पेरेंट्स नोटिस्ड द चेंजेस, और जो माता पिता थे उन्होंने ध्यान दिया द चेंजेस, यानी कि जो परिवर्तन है उसके ऊपर माता पिता ने ध्यान दिया। बट इग्नोर दैम, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, अरे छोड़ो ना बच्चे हैं, ऐसे करके नज़रअंदाज कर दिया। बट टाइम वॉज ऑलरेडी टीचिंग, लेकिन जो समय जो है वॉज था ऑलरेडी, पहले से ही, टीचिंग मतलब पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, इट्स लेसन, अपना ये जो सबक जो है वो सिखा रहा था। क्वाइटली, चुपचाप सिखा रहा था समय अपना लेसन। स्लोली, धीरे धीरे, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, चीजें जो है वो शुरू हो गई चेंजिंग, बदलना शुरू हो गई। द बिजनेस फेस्ड लॉसेस, और जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसने क्या किया, सामना किया लॉसेस, यानी कि नुकसान जो होता है उसका सामना किया, यानी कि नुकसान हुआ बिजनेस में। दे केम डेट्स, ठीक है, सॉरी, देन केम डेट्स, और उसके बाद में जो है, इसको डेप्ट नहीं पढ़ते, डेप्ट्स नहीं पढ़ते, डेट पढ़ते हैं, डेट। डेट मतलब कर्ज होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो गया, कर्ज आ गया, ठीक है, बिजनेस में नुकसान हो और कर्ज आ गया। वर्कर्स लेफ्ट, और जो कर्मचारी उनके घर में काम करते थे, उनके बिजनेस में काम करते थे, वो चले गए। द हाउस, यानी कि वह घर, दैट वंस एकोड विथ लाफ्टर, यानी कि जो गूंजता था, पहले कभी गूंजता था, विथ लाफ्टर, हंसी के साथ में। वंस एक बार होता है, पहले कभी की बात हो रही है तो यूज करते हैं कि पहले जो उनका घर जो है हंसी से गूंजता था, नाउ एकोड विथ साइलेंस, और वो क्या है, सन्नाटे से गूंजता है, यानी कि सन्नाटा रहता है उसमें, सब लोग चले गए। वी नेवर रिस्पेक्टेड हर, द फादर सेड सैडली, लक्ष्मी कम्स टू टेस्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर है वो लक्ष्मी के लिए, ये धन दौलत के लिए है, कि हमने जो है वो कभी भी सम्मान नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसका किसका, लक्ष्मी का, पैसे का सम्मान नहीं किया, क्योंकि पैसे की देवी लक्ष्मी बोलते हैं इसलिए। द फादर सैड सैडली, पिताजी ने कहा, एकदम उदासी से कहा। लक्ष्मी कम्स टू टेस्ट अस, जो लक्ष्मी जो होती है वो आती है परीक्षा लेने के लिए, अस यानी कि हमारी परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी आती है। वेदर वी यूज टाइम वाइजली और वेस्ट इट, ठीक है। तो वेदर यानी कि चाहे हम समय का उपयोग समझदारी से करें या फिर बर्बाद करें इसको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ का टेस्ट लेने के लिए लक्ष्मी जो है वो आती है। समय और पैसा दोनों चीज़ आपके पास में होती है, उस समय पर आपके पास में जो पैसा है आप उसका किस तरह से यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें, उसको बर्बाद कर रहे हैं, इस चीज़ का टेस्ट लेने के लिए कौन आती है, लक्ष्मी आती है, देवी आती है। द फैमिली वेस्टेड बोथ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, जो सॉरी, दिस फैमिली, यानी कि ये जो परिवार है, इसने क्या किया, वेस्टेड, बर्बाद किया उसने, बोथ, दोनों ही चीज़ों को, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, समय और जो मौका है, उन दोनों को बर्बाद किया। द चिल्ड्रन नाउ स्ट्रगल्ड फॉर बेसिक नीड्स, और जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चे जो हैं, नाउ अब क्या कर रहे थे, स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष किया उन्होंने, फॉर बेसिक नीड्स, यानी कि जो एकदम जरूरत की जो चीज़ें होती है उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। वी नेवर गेव देम वैल्यूज, हमने कभी नहीं दी उनको वैल्यूज, नहीं दी उनने कभी भी उनको संस्कार नहीं दिए। द मदर्स, जो मदर है, मैं हाँ, जो माता जो है, क्राइड, यानी कि वो रोई, विथ रिग्रेट, यानी कि पछतावे के साथ में, क्योंकि हम लोग बिजनेस में लगे रहे, हमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनको संस्कार नहीं दिए, वो एकदम पीने वीने लग गए, एकदम बर्बाद हो गए वो। तो वो बोल रही है, मम्मी बोल रही है कि हमने कभी भी जो है इनको वैल्यूज नहीं दी, इनको संस्कार नहीं दिए, इनको महत्व नहीं सिखाया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, यानी कि सब कुछ जो है वो वॉज लॉस्ट, यानी कि वो खो गया, चला गया। प्राइड टर्न इनटू रिग्रेट, और जो गर्व था, जो घमंड था, वो बदल गया इनटू रिग्रेट, पछतावे में बदल गया। वेल्थ टर्न इनटू स्ट्रगल, और जो धन दौलत थी वो बदल गई किसमें, स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष में बदल गई। देन उसके बाद में फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ, ओके सॉरी, देन नहीं थे रात में रिकॉर्ड करने का यही होता है, वर्ड्स दिखते नहीं है सही से। दे फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ, और जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने क्या किया, फाइनली, आखिरकार,
अंडरस्टूड समझे द ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई है उसको वो समझे। क्या थी सच्चाई? टाइम नेवर रिमेन्स द सेम, समय जो है वो कभी भी नहीं रहता है द सेम, एक जैसा नहीं रहता है। मनी विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के जो पैसा है, डिस्ट्रॉयज फैमिलीज, वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है फैमिलीज, परिवारों को नष्ट कर देता है। यदि ज़्यादा पैसा होता है तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो परिवार नष्ट हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? टाइम इज एवर चेंजिंग, समय जो है वो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, बदलने वाला है, बदलता रहता है। इफ़ यू मिस यूज, यदि आप क्या करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गुड टाइम्स, अच्छे समय में यदि आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, किसका? समय का और पैसे का, तो बैड टाइम्स, यानी कि जब बुरा समय आएगा, विल टीच पेनफुल लेसन्स, और जो बुरा समय है वो सिखाएगा दर्दनाक लेसन्स सिखाएगा। तो यदि इसी टाइम पे यदि परिवार वालों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रखी होती, तो जब उनका बुरा समय आता, उनका बिजनेस में लॉस हो भी जाता, तो बच्चे कुछ ना कुछ करवा देते, लेकिन वो तो खुद बिगड़ गए। रिस्पेक्ट टाइम, मनी एंड पीपल, सम्मान कीजिए समय का, पैसे का और लोगों का, डैश लगा के, बिफोर के पहले, लाइफ फोर्सेस यू टू लर्न द ट्रूथ, जो जीवन जो है वो आपके साथ में ज़बरदस्ती करे, मजबूर करे आपको टू लर्न द ट्रूथ, सच्चाई सीखने के लिए, सच सीखने के लिए, तो उससे पहले क्या करना स्टार्ट कर दीजिए? रिस्पेक्ट करना जो है वो शुरू कर दीजिए, सम्मान करना शुरू कर दीजिए। तो इसके साथ में ये छोटी सी कहानी थी, कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओनली पैसा आने से कुछ नहीं होता। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जो है वो ज़रूर देने चाहिए, और पैसे को फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अंदर 107 कहानियाँ हमारी स्टोरी बुक के अंदर, और वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। अच्छी-अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ने में मज़ा आता है। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। ये हमारी ई बुक्स हैं, जो कि हेल्पफुल हैं डेली इंग्लिश के लिए। आइए वर्ड मीनिंग्स से हम उनको देखते हैं कुछ। लग्जूरियस, तो लग्जूरियस नहीं होता, लग्जूरियस। लग्जूरियस, ऐशो आराम से भरा हुआ, मतलब बहुत ही सुविधाजनक हो। वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और महंगा कोई चीज़ है, ठीक है, कहते हैं ना, बहुत ही लग्जरी लाइफ है उसकी, तो वही है लग्जूरियस। वेल्दी, मतलब अमीर होता है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, होना, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारी प्रॉपर्टी होना, संपत्ति होना, तो वो क्या है? वेल्दी है वो। डेकोरेटेड, मतलब सजा हुआ, ठीक है। मेड ब्यूटीफुली बाय एडिंग डिजाइन्स और आइटम्स, ठीक है, तो बनाया गया ब्यूटीफुली, सुंदरता से, बाय एडिंग, जोड़ करके, ऐड कर करके, डिजाइन्स, यानी कि वही डिजाइन होता है, साज सज्जा, और आइटम्स, चीजें जोड़ करके, तो डेकोरेटेड। कंफर्ट का मतलब आराम होता है। अ स्टेट ऑफ ईज एंड रिलैक्सेशन, तो एक अवस्था होती है जिसकी आराम की, और रिलैक्सेशन भी आराम ही होता है उसकी, तो उसी को तो कंफर्ट कहते हैं कि कंफर्ट की लाइफ जीते थे वो लोग। प्राइड का मतलब घमंड होता है, ये फीलिंग ऑफ बीइंग टू प्लीज्ड विथ वन सेल्फ, ठीक है, तो एक फीलिंग होती है, ठीक है, होने की, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा होने की, विथ वन सेल्फ, खुद से, कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, मैं बहुत ही धनी हूँ, तो ये जो खुद की जो फीलिंग होती है, इसी को ही तो प्राइड कहते हैं, ठीक है। सिक्योर, सुरक्षित, ठीक है। सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, ठीक है, जो क्या है? सुरक्षित है, सेफ है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब भी सुरक्षा ही होता है, फ्रॉम डेंजर, खतरों से, तो वो क्या है? सिक्योर है। तो बोलते थे ना फादर की, आवर फ्यूचर इज सिक्योर, बहुत पैसा है हमारे पास में, इस टाइप से। वैल्यूज मतलब संस्कार होते हैं। गुड प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर, ठीक है, इनकी अच्छे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ये सिद्धांत आप बोल सकते हो, दैट गाइड, जो मार्गदर्शन करते हैं बिहेवियर का, ठीक है, कि अच्छा व्यवहार लेकर के आएंगे, ये सिद्धांत, तो उसी को ही वैल्यूज कहते हैं, संस्कार कहते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है। पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर टुवर्ड अदर्स, ठीक है, पोलाइट मतलब वही विनम्रता वाला, दयालुता वाला व्यवहार जो है, टुवर्ड दूसरों की तरफ किसकी तरफ? अदर्स, दूसरों की तरफ, वही क्या है? रिस्पेक्ट है। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना होता है। टू यूज समथिंग केयरलेसली और अननेसेसरली, तो ये तो किसी चीज का उपयोग करना लापरवाही से और अननेसेसरली, यानी कि बिना आवश्यकता के अनुसार, ऐसे ही, तो वो चीज क्या है? बर्बाद करना है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। कंट्रोल और बिहेवियर एंड एक्शंस,
नियंत्रण रखना इसके ऊपर, बिहेवियर व्यवहार के ऊपर और एक्शन जो काम कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है। अ ड्यूटी दैट वन मस्ट हैंडल, यानी कि एक ड्यूटी कर्तव्य होता है जिसे वन यानी कि कोई भी जो व्यक्ति, एक नहीं कोई भी जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है कि मस्ट हैंडल, जो उसको पक्के से अच्छे से उसको हैंडल करे, संभाले, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केयरलेसली मतलब लापरवाही से होता है, विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स और हार्म्स, ठीक है, तो जो बिना सोचे अबाउट के बारे में, परिणाम क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, तो उसको बिना सोचे कोई भी काम कोई कर रहा है तो वो केयरलेसली कर रहा है। गैम्बलिंग मतलब जुआ होता है, जुआ खेलना, प्लेइंग गेम्स फॉर मनी विथ रिस्क, खेलना गेमों को खेलना, खेलों को खेलना पैसे के लिए, विथ रिस्क यानी कि जो जोखिम के साथ में जो खेल खेले जाते हैं पैसे लगा करके, तो उसी को गैम्बलिंग कहते हैं। इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज किया, डिड नॉट पे अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, तो भुगतान नहीं करना, सॉरी पे का मतलब भुगतान करना होता है, लेकिन पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो ध्यान नहीं दिया समथिंग किसी चीज के ऊपर, तो क्या किया, इग्नोर किया, इग्नोर्ड नजरअंदाज किया, ठीक है। लॉसेस मतलब नुकसान होता है। सिचुएशंस वेयर मनी इज लॉस्ट, यानी कि परिस्थितियां जहां पर पैसा जो है क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो ये लूज होता है ना, LOS लूज, उसकी थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है। मनी इज लॉस्ट, पैसा चला गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई, तो वो क्या है, लॉसेस है। डेट्स, ठीक है, डेब्ट्स नहीं पढ़ते, बी साइलेंट होता है इसमें, डेट्स कर्ज। मनी दैट मस्ट बी पेड बैक, पैसा जिसे वापस जो है वो किया जाना है, ठीक, किया जाना चाहिए, तो उधार लेते हैं तो कर्ज हो गया वही। स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, ठीक है। ट्राइड हार्ड टू सर्वाइव और सक्सीड, यानी कि वही कि कोशिश की बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हार्ड का मतलब कठिन होता है, कठोर होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिश की टू सर्वाइव जीवित रहने के लिए, और सक्सीड सफल होने के लिए जो स्ट्रगल किया। बेसिक मतलब बुनियादी होता है, नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, यानी कि जो क्या हो, जरूरी हो फॉर डेली लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, तो बुनियादी नीड्स जो थी वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि एक जो भावना होती है उदासी की, अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि जो पुरानी भूतकाल की, अतीत की जो गलतियां हैं उनको लेकर के, तो रिग्रेट है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, अ चांस टू डू समथिंग यूजफुल, यानी कि एक मौका, अपॉर्चुनिटी मौका, अवसर, तो एक मौका टू डू समथिंग करने का, कुछ यूजफुल उपयोगी करने का। मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल होता है, टू यूज समथिंग इन अ रॉन्ग वे, उपयोग करना किसी चीज़ का इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से, तो वही क्या होता है, मिसयूज होता है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।